Hello everyone, so today we are going to start organisms and population chapter of class 12th biology of ecology unit। ठीक है, ये यूनिट आप जैसे ही जानते हो कि 4 चैप्टर कंक्लूड करता है। चारों के चारों एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से मतलब डाटा बेस्ड को चैप्टर हैं बहुत सारे, मतलब इसमें याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, समझने वाली भी हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो एक इकोलॉजी टर्म जो है 2 वर्ड से मिलकर बनी है, ओइकोस प्लस लोगस। ओइकोस का मतलब होता है होम, लोगस मतलब स्टडी। तो इकोलॉजी बेसिकली ऐसा नहीं है कि होम की स्टडी, ये स्टडी है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक 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 मतलब जो लिविंग की, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक एबायोटिक यानी लिविंग टू नॉन लिविंग। ठीक है, इन सब की स्टडी है। फादर जो थे इंडियन इकोलॉजी के लिए वो कौन है? रामदियो मिश्रा जी को माना जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास फूड चेन क्या है? बायोटिक और बायोटिक के बीच का रिलेशनशिप यानी लिविंग का लिविंग के साथ। फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस क्या है, यानी जिसे आप प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हो। बायोटिक और एबायोटिक यानी बायोटिक जो हमारे प्लांट्स होते हैं, बायोटिक सनलाइट माइग्रेशन, एबायोटिक और एनिमल्स यानी एबायोटिक क्या है? टेम्परेचर एनिमल, सॉइल फॉर्मेशन, टेम्परेचर और वेदरिंग यानी कि एबायोटिक और एबायोटिक के बीच का। ठीक है, जब व्हेन वी स्टार्ट स्टडिंग, हम इकोलॉजी स्टार्ट करते हैं स्टडी, हम वेरियस लेवल पर इसे स्टडी करते हैं, जो कि सबसे ऊपर हमारे पास आता है ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर एक बायोम। मतलब ऑर्गेनिज्म जो है इसका सबसे छोटा जो है लेवल है इसमें, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी और फिर बायोम। ऑर्गेनिज्म में हम क्या पढ़ते हैं? माइग्रेशन, सस्पेंशन, अडेप्टेशन यानी फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर लेते हैं उनका सस्पेंशन हो जाता है, अडेप्ट, वो कोई भी किसी भी इन्वायरमेंट के अडेप्टेशन को अडेप्ट कर लेते हैं सर्वाइवल के लिए। पॉपुलेशन में बात करेंगे बर्थ रेट की, डेथ रेट की, पॉपुलेशन डेंसिटी की। कम्युनिटी में हम बात करते हैं फूड चेन, फूड वेब और कंपटीशन की। ठीक है, बायोम का हम इस चैप्टर में जिक्र नहीं करते। ठीक है, बाकी बायोम क्या है? एक लार्ज एरिया विद कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब जो एवरेज टेम्परेचर, एवरेज रेनफॉल या वेजिटेशन जो है शो करता है। डिफरेंट बायोम फॉर्म ड्यू टू बहुत सारे डिफरेंट बायोम क्यों फॉर्म होते हैं? टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, मतलब अर्थ की टिल्ट क्या होता है? मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाना थोड़ा सा स्लाइटली। दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन के अराउंड जो है अर्थ का रोटेशन होना, जिसकी वजह से डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी पड़ती है, टेम्परेचर, रेनफॉल वेरी करता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो मेनली डील विथ फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी से ये डील करता है। बिहेव्स टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के से मतलब क्या है? ये बिहेव करता है। ठीक है, यानी रिस्पोंड करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। हैबिटेट क्या होता है? एक बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर का जो वो होता है, मतलब जिसमें बायोटिक भी हो और एबायोटिक भी हो, उसको हम कहते हैं हैबिटेट। इग्नाइट क्या होता है? रेंज ऑफ कंडीशंस इट टॉलरेट एंड रिक्वायरमेंट रोल, मतलब कि प्लस रिक्वायरमेंट प्लस रोल, मतलब कितनी रेंज ऑफ, सॉरी कौन से पेज पे चले गए, एक मिनट, हाँ ये रहा। कितनी क्या रेंज ऑफ कंडीशन जो है वो एक स्पीसीज टॉलरेट करती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके रोल के बेस पे हम नाइक मानते हैं। किसी भी स्पीसीज के लिए नाइक हमेशा डिफरेंट होता है। मतलब कि मान लो 2 स्पीसीज है, स्पीसीज ए स्पीसीज बी, दोनों का डिफरेंट नाइक होगा, मतलब डिफरेंट भाई उनकी टॉलरेंस पावर होगी। जैसे आप कहते हो कि पर्टिकुलर, जैसे इंसानों में भी यह होता है कि भाई उसका पेशेंस इतना है, उसमें इतना पेशेंस है, वो इतना सहन कर सकता है, राइट। तो ये कितना उनकी टॉलरेंस अलग होती है, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरतें भी अलग हैं। ठीक है, रोल भी उनका अलग अलग प्ले होता है। ठीक है, एक इकोसिस्टम में। तो ये तो हो गया डिफरेंट नाइक, और ये जो दोनों स्पीसीज होंगी ये क्या होती हैं? ये हैबिटेट बनाती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको नाइक और हैबिटेट दोनों टर्म अब क्लियर हुई होंगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं? टेम्परेचर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, वाटर, लाइट, सोइल, चारों को अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है टेम्परेचर। कैसे ये वेरी करता है? डिक्रीज, इक्वेटर से पोल की तरफ हम जब जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, पोल आपने सुना होगा बहुत ठंडा होता है। ठीक है, डिक्रीज विद हाइट के साथ भी क्या है? टेम्परेचर हमेशा कम होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? कैन अफेक्ट काइनेटिक्स, जो इन एंजाइम्स की काइनेटिक्स होती हैं, जो उनकी मैकेनिज्म होती है, जो उनकी मोशंस होते हैं एंजाइम्स के, उनको अफेक्ट कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट और एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। स्नो लेपर्ड, देखो कैसे कि जो हमेशा स्नो लेपर्ड होगी वो कभी भी केरला में फाउंड नहीं होती। ठीक है,
टूना फिश है बियॉन्ड ट्रॉपिकल ओशन कभी भी नहीं पाई जाती। मैंगो ट्री केरला में नहीं पाया जाता। ये मैं बता रही हूँ, देखो इसमें तो समझने वाला कुछ नहीं है, ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में ऐसे कुछ दिए जा रहे हैं जो मैंने लिख भी रखे हैं नोट्स में, वो आपको याद रखने हैं। यूरीथर्मल क्या होता है? जो टॉलरेट कर सके वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा रेंजेस के टेम्परेचर को जो है टॉलरेट कर सके, मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा, जैसे कि मैमल्स, ठीक है। सीनोथर्मल होता है जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाए। अब टेम्परेचर हमने पहला पढ़ लिया फैक्टर, अब दूसरा पढ़ेंगे वाटर। वाटर क्या है? हम जानते हैं कि लाइफ वाटर के राउंड इवॉल्व करती है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। प्लांट प्रोडक्शन भी, प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन है वो भी वाटर की रिक्वायरमेंट के ऊपर ही क्या है? डिपेंड है। बात करेंगे डेजर्ट। अब डेजर्ट में क्या है? स्पेशल अडेप्टेशन टू कंज्यूम वाटर, एक स्पेशल अडेप्टेशंस होती है वहाँ के जो जीरोफाइट्स होते हैं। अब डेजर्ट में तो पानी इतना मतलब सफिशिएंट मात्रा में नहीं पाया जाता, तो उनके पास एक स्पेशल अडेप्टेशन होती है वाटर कंज्यूम करने की। वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं जीरोफाइट्स, ठीक है, उनके पास। एक्वेटिक लाइफ की बात करें तो अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट नहीं है एक्वेटिक लाइफ के लिए कि भाई कितना पानी है, लेकिन उसकी क्वालिटी मैटर करती है, जैसे उसका पीएच कितना है, मिनरल उसमें कितनी है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है, सैलिनिटी उसकी क्या है, ठीक है। सैलिनिटी को हमेशा पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड में जो है क्या कैलकुलेट किया जाता है। फ्रेश वाटर की पीपीटी सैलिनिटी मानी, मतलब अगर 5 पीपीटी से कम है इसकी सैलिनिटी वाटर की, तो वो फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है। मराइन की बात करें तो 30 to 35 पीपीटी। डेड सी की बात करें तो हाइपर सलाइन लगून भी उसे कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो सैलिनिटी है वो 100 पीपीटी से ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लाइट की। लाइट क्या है? ये टेम्परेचर से रिलेटेड होती है, ये वाला फैक्टर। इफेक्ट ऑन प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट है इसका? प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट डाल सकती है लाइट। उसका फोटो पीरियडिज्म जो होता है, यानी जो फ्लावरिंग फेज होता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, इन एनिमल्स के ऊपर माइग्रेशन, उनका फोरेजिंग हैबिट्स, रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन सब के ऊपर इफेक्ट डालती है। शेड क्या होता है? सम प्लांट अडेप्टेड टू ग्रो इन शेड। कुछ पौधे आपने देखे होंगे कि मतलब जो शेड में ही उगते हैं खाली, ठीक है, तो उनकी अडेप्टेशन ऐसी होती है। वेवलेंथ क्या होता है? PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन इन्हें हम कहते हैं। जो इनकी वेवलेंथ होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर होती है, ठीक है, और इससे ज़्यादा यूवी जो रेज होंगी वो हार्मफुल होती है प्लांट और एनिमल्स के लिए। तो लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई, ठीक है। ये चीज़ आप जो है आप प्लांट फिजियोलॉजी में अच्छे से समझोगे इसका रोल भी। डेड सी क्या है? डीप सी क्या है? जहाँ पे रेड एल्गी, ठीक है, लेस लाइट इंटेंसिटी में ये क्या है? ग्रो करती है डेड सी में रेड एल्गी। एक टर्म हमारे पास यहाँ पे है नोक्ट्यूरल। ये क्या होता है? जो रात में एक्टिव हो जाते हैं, जो भी स्पीसीज ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स जो भी, और डायurnal जो डे टाइम में एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे सोयल। सोयल की स्टडी को हम पेडोजेनेसिस भी कहते हैं। सोयल डिपेंड करती है डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ वेदरिंग ट्रांसपोर्टेड और नॉट। तो सोयल कंपोजिशन क्या है? ग्रेन पार्टिकल्स हो सकता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से हो सकता है, वाटर और एयर, ठीक है। बेस्ट सोयल लूमी सोयल को माना जाता है। फीचर क्या है सोयल के? परकोलेशन, यानी कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है मूव टू लोअर, उसके लोअर लेवल पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर पहुंचना चाहिए उसको हम कहते हैं परकोलेशन। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। ये क्या है? डिसाइड टाइप पीएच और मिनरल जो होता है ये डिसाइड करता है किस टाइप की वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो करेगी, जो पीएच और मिनरल होता है सोयल का, अकॉर्डिंग टू विच टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है। टोपोग्राफी क्या आती है? अनइवन सॉरी, मतलब अनइवन सरफेस से क्या मतलब है कि कहीं पेड़ कहीं पहाड़ है, फिर थोड़ा सा बंजर एरिया है, फिर थोड़े पेड़ पौधे हैं, घास फूस है, फिर क्या डेजर्ट एरिया है, फिर जो मतलब ऐसे प्लेन एरिया है, इसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। रिस्पॉन्स ऑफ बायोटिक ड्यू टू अबायोटिक, मतलब बायोटिक का क्या रिस्पॉन्स होता है नॉन लिविंग एबायोटिक की वजह से। वाई एबायोटिक अफेक्ट बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर जो है वो बायोटिक का अफेक्ट ही क्यों करते हैं? विद टाइम ऑर्गेनिज्म इवोल्व, टाइम के साथ ऑर्गेनिज्म ने जो है इवोल्व कर लिया है कॉन्स्टेंट इंटरनल कंडीशंस को अपनी। इवोल्व मतलब उसमें बदलाव आ गए हैं, ठीक है, उनकी जो कॉन्स्टेंट इंटरनल कंडीशंस थी उनमें बदलाव लाए हैं, सो दैट जो उनके अंदर रिएक्शन है वो मैक्सिमम स्पीड से हो पाए। एबायोटिक फैक्टर व्हेन चेंज, जब एबायोटिक फैक्टर चेंज होते हैं, यानी जो एक्सटर्नल कंडीशंस है नॉन लिविंग, वो उनकी इंटरनल कंडीशंस को पे इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, यानी कॉन्स्टेंट जो है टेम्परेचर, सोल्ट या वाटर बैलेंस।
नेक्स्ट बात करेंगे होम्योस्टेटिस की। ये क्या है, ऑर्गेनिज्म ट्राई टू कीप टेम्परेचर, जो वो ऑर्गेनिज्म जो अपने टेम्परेचर को और सोल्ट और वाटर बैलेंस को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल क्या है होम्योस्टेटिस का, जैसे कि आर्टिफिशियल मोड ऑफ होमोस्टेसिस, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू मेंटेन होमोस्टेसिस। सबसे पहला है रेगुलेटर, एबल टू मेंटेन होमोस्टेसिस। ये होमोस्टेसिस यानी थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन जो है उसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन। थर्मो रेगुलेटर क्या है, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। का बेनिफिट क्या है कि रिएक्शन मैक्सिमम स्पीड से हो पाती है। बाय फिजियोलॉजिकल मीन, जैसे कि स्वेटिंग और शिवरिंग से। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, हम शिवर करते हैं ना, हम कांपने लगते हैं, स्वेटिंग टेम्परेचर कम होता है, स्वेटिंग करते हैं, पसीना छूटता है, तो ये मतलब रेगुलेशन के लिए है टेम्परेचर के। बिहेवियरल मीन से यानी कि हम जैसे हमको धूप लग रही है बहुत ज़्यादा, हम छाँव में जाके खड़े हो जाएंगे, बस ये। रेगुलेटर क्या है, दो टाइप के हैं, मोस्ट वार्म ब्लडेड, सम कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड क्या है, फिजियोलॉजिकल होते हैं, और सम कोल्ड ब्लडेड क्या है, बिहेवियरल शो करते हैं क्या, चेंजेस। नेक्स्ट बात करेंगे कन्फॉर्मर की। ये क्या है, चेंज इंटरनल, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को जो चेंज करे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज के साथ। ज़्यादातर कोल्ड ब्लडेड होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके रिएक्शन स्पीड कम होती है। एडवांटेज क्या है कि एनर्जी सेव करते हैं। हाउ बायोटिक बिहेव अगेंस्ट चेंज एबायोटिक कंडीशन। बायोटिक कैसे बिहेव करते हैं जो चेंज एबायोटिक कंडीशन है उनके अगेंस्ट। तो ये देखो, ये क्या है, चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन में चेंज, ये कुछ स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन में वो क्या करते हैं, माइग्रेशन कर लेते हैं, सस्पेंशन कर लेते हैं, ठीक है। माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, सस्पेंशन यानी उस जगह को बिल्कुल छोड़ देते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या करते हैं, अडेप्टेशन कर लेते हैं कि भाई जैसे कि आप किसी नए इन्वायरमेंट में गए, आपको पता है कि भाई अब आपको रहना ही वहाँ, स्टे ही वहाँ करना है, तो आप क्या सोचोगे, चलो भाई इसके जैसा क्या ढल जाते हैं उस एरिया के अनुसार या उस हैबिटेट के अनुसार, ठीक है। या दूसरा एक्सटिंक्शन, या फिर आप वहाँ से बिल्कुल गायब हो जाओ, एक्सटिंक्ट हो जाओ, लुप्त हो जाओ, राइट। तो ये क्या है, बायोटिक कंडीशन नोट कॉन्स्टेंट, मतलब चेंज हो रही है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन में। तो सबसे पहला हम बात करेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, जो मूव फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशंस में मूव कर जाए, शेल्टर, फूड या रिप्रोडक्शन के लिए। एग्जांपल क्या है, साइबेरियन क्रेन जो है वो कियोलाडो नेशनल पार्क जो भरतपुर में अपने इंडिया के विंटर में यहाँ मूव कर जाते हैं, ठीक है। आर्कटिक टर्न जैसे कोई बर्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन करता है। लोकस्ट हो गया, माइग्रेट करता है फूड के लिए। फिश क्या है, साइक्लोस्टोन रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, माइग्रेट करती है। सस्पेंशन की बात करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म जो अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर ले, मतलब फिजिकली या मेटाबॉलिकली, वो कैसे भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, सीड क्या है, जब वो लेस वाटर लेता है, यानी एक डोरमेंसी की कंडीशन को वो पहुंच जाता है, जो आप चैप्टर 2 या 3 में पढ़ते हो 12th बायोलॉजी के, ठीक है। ये क्या करता है, उस दौरान अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड कर लेता है। स्पोर जैसे बैक्टीरिया में स्पोर है। एस्टिवेशन क्या होता है, समर स्लीप, यानी जो फिश या स्नेल होते हैं वो समर में डीपर मूव इनटू डीपर लेयर में चले जाते हैं, समर स्लीप उसको हम कहते हैं। हाइबरनेशन क्या है, जैसे पोलर बियर, वो विंटर में सस्पेंड कर लेते हैं अपनी एक्टिविटी, ठीक है। डायपोज क्या होता है, जू प्लैंक्टन सस्पेंड, जू प्लैंक्टन जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को क्या है, सस्पेंड कर ले। नेक्स्ट बात करेंगे अडेप्टेशन की। एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच चेंज इन मॉर्फोलॉजी, एनाटोमी, फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। कोई भी एट्रीब्यूट किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिसमें कि चेंज हो, या तो मॉर्फोलॉजिकली मतलब देख रहे बिल्कुल ऐसे देख कर ये बताया जा सके, एनाटोमिकली, फिजियोलॉजिकली, बिहेवियर में, मतलब किस कंडीशन के लिए, या तो सर्वाइवल के, रिप्रोडक्शन के लिए। विद टाइम मतलब जैसे टाइम के साथ जो अडेप्टेशन है वो जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाती है। भाई आप अपने अंदर जो चीज़ अडेप्ट कर लोगे एक बार, लंबे समय के बाद वो आपके जीन्स में आ जाती है, जेनेटिकली फिक्स हो जाएगी, मतलब फिर आपसे वो आपके ऑफस्प्रिंग में वो ऐसे का ऐसा पास हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, सबसे पहला वार्म क्लाइमेट। अडेप्टेशन इन डेजर्ट, डेजर्ट में कैसी अडेप्टेशन होती है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में बात करेंगे। प्लांट्स क्या करते हैं, स्टेम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, थिक क्यूटिकल, उनकी मतलब बहुत मोटी क्यूटिकल जो है जनरेट कर लेते हैं। संकन स्टोमेटा, मतलब गर्मी से बचने के लिए बेसिकली उनका स्टोमेटा जो है संकन मतलब फूला हुआ सा हो जाता है। लीफ मॉडिफाइड, अब खुद को स्पाइंस में यानी कांटेदार से हो जाते हैं। CAM, ये जो क्या है, स्टोमेटा ओपन होता है नाइट में, ठीक है। ये प्लांट फिजियोलॉजी में ये आप पढ़ते हो। एनिमल्स क्या करते हैं, लेस वाटर ड्रिंक करते हैं।
और कंगारू रैट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है उसको एज अ मेटाबॉलिक वाटर के फॉर्म में यूज़ करता है, ठीक है, फैट ऑक्सीडेशन के तौर पे। कोल्डर एरिया में बात करेंगे, सील को यूज़ करते हैं जो थिक ब्लबर होता है, इंसुलेटर के तौर पे काम करता है, यानी कि जो बाहर की वो अपनी सर्दी है वो उसके अंदर पास ना कर पाए। एलेंस रूल होता है, ये क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म इन पोलर एरिया हैव शॉर्टर, ये एक ऐसा रूल है कि आप मतलब जो भी पोलर एरिया यानी जो बहुत ज़्यादा बर्फीले ठंडे एरिया होंगे वहाँ पे हमेशा जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके हाथ पैर यानी लिम्स और उनके ईयर हमेशा बहुत छोटे होंगे, ठीक है। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होती है ये, मतलब कि एट रोहतांग पास, मतलब रोहतांग पास जो है मोर देन 3,500 मीटर अबव है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है वो। वहाँ पे आपने एल्टीट्यूड सिकनेस पहले भी शायद पढ़ा हो, टर्म सुना हो। ऑक्सीजन टेंशन वहाँ पे कम हो जाता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी कम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो आपके बॉडी में भी उसकी कमजोर मतलब उसकी डेफिशिएंसी होती है। उसके बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको नोजिया वाली फीलिंग, वीकनेस, चक्कर आना, उल्टी और ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम, ये सारे उसके सिम्टम होते हैं। बॉडी कैसे कोप करती है उनके साथ, अपना आरबीसी काउंट बढ़ा लेती है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करती है और बाइंडिंग एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ वो कम कर लेती है, ठीक है। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हो आप। नेक्स्ट बात करेंगे डीप सी अडेप्टेशन की, इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कुछ बायोकेमिकल अडेप्टेशंस इसके अंदर आती हैं। हाई टेम्परेचर पे आर्किबैक्टीरिया होता है, मतलब कुछ बायोकेमिकल अडेप्टेशन ही है इसमें भी, जो ये अपनाते हैं थर्मोस्टेबल एंजाइम्स। बिहेवियरल अडेप्टेशन क्या है, डेजर्ट लिजर्ड है, जैसे वो विंटर में सन में अपनी मतलब बास्क सन में धूप सेकती है, ठीक है, और समर में क्या है बुरों में हाइड कर जाते हैं, मतलब जो बुरोज होते हैं मतलब कोई ऐसे वो अपनी दरारें वगैरह जो होती हैं उनमें। हेलोफाइटिक अडेप्टेशन क्या होती है, हाई सोल्ट ग्रो जहाँ पे करता है उसको हम कहते हैं हेलोफाइटिक। जैसे न्यूमेटोफोर होता है एक, विविपैरी होती है जो सीड जर्मिनेट करते हैं ट्री में, ठीक है, ये सारे क्या है हेलोफाइटिक अडेप्टेशन क्या अडेप्ट कर लेते हैं वो उस कंडीशन को। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, वाटर में जो कि होते हैं, रूट कैप एब्सेंट होती है उनमें, मैकेनिकल टिश्यू भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, जो ग्रुप सेम स्पीसीज का जो भी ग्रुप होगा एक कॉमन जियोग्राफिक रीजन में जो रहता है, जो कम्पीट करते हैं और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और इंटरब्रीड करते हैं। इकोलॉजिस्ट के अनुसार पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप है फ्रॉम सेक्सुअल या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जेनेटिसिस्ट मानते हैं कि ये सिर्फ प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दोनों का अपना अलग नज़रिया है देखने का। बर्थ रेट की इसमें हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा पर यूनिट टाइम में कितना बर्थ रेट है, ठीक है। पर कैपिटा आप क्या मान सकते हो कि भाई आप 100 में से इतना, 1000 में से या 10,000 में से, ठीक है, इंडिविजुअली। बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या है कि बर्थ चेंज मतलब कितना चेंज आया आप उनमें इनिशियल लिखते हो। डेथ रेट भी सिंपल वही है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा पर यूनिट टाइम, सेम फॉर्मूला। सेक्स रेशियो क्या है, नंबर ऑफ फीमेल पर कैपिटा मेल या फिर नंबर ऑफ मेल पर कैपिटा फीमेल, जैसे कि पहले था 9 मतलब कुछ टाइम पहले के सर्वे में 934 फीमेल पर 1000 मेल पे, ठीक है। एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, यानी पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन एजेस ग्रुप में जो है उसको डिवाइड किया जाता है। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव या फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री में क्या आता है, प्री में कंक्लूड किए गए हैं 0 से 15 साल तक के, रिप्रोडक्टिव में 15 से 45 यानी मेनोपोज तक, और पोस्ट में 45 to 70। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, मतलब कि एन से कैपिटल एन से डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं एक पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया में। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, अफेक्ट होती है बाय कंपटीशन, रिसोर्सेज या फिर रिड्यूस वेदर, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है NT+1। NT यहाँ पे क्या है, जो इनिशियल हमारा पॉपुलेशन रेट होता है, ठीक है, इन NT, और NT+1 जो भी उसमें एडिशन हुआ है, B या बर्थ रेट, I क्या है इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन क्या होता है कि कितने आए हैं, ठीक है। D डेथ रेट, E से इमाइग्रेशन, ठीक है, ये आई माइग्रेशन ये इमाइग्रेशन यानी जो गए हैं जो माइग्रेट हो गए। फॉर स्टेबल पॉपुलेशन हमेशा बर्थ रेट -B -D इंपॉर्टेंट होता है। न्यूली कॉलोनाइज पॉपुलेशन के लिए आई माइग्रेशन, तो ये आई माइग्रेशन मतलब कितने आ गए उस नई पर्टिकुलर एरिया में रहने को। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल है, सबसे पहले पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है dN/dt = RN। dN/dt क्या है, रेट ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का।
ठीक है। ये इसका कुछ ग्राफ बनता है ऐसा। आर क्या, आर इज इक्वल टू बी माइनस टी क्या है, एक नेचुरल इंक्रीज कितना होता है बी माइनस टी वो बताता है, जो कि यहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। आर क्या है, नेचुरल इंक्रीज को बताता है। एन इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी। तो कंडीशंस एक्सपोनेंशियल पे जब होते हैं जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली सोचे तो ऐसा नहीं है, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं है ना। तो इक्वेशन क्या है, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। इंटीग्रल फॉर्म क्या बनेगी, एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई आर टी। लॉजिस्टिक मॉडल की बात करें, ये वरहोल्ट पढ़ने दिया था। यहाँ पे के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी होती है, दैट पॉपुलेशन साइज सपोर्टेड बाय नेचर थ्रो रिसोर्स के द्वारा। ठीक है, इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज की बात की जाती है। इसका फॉर्मूला कुछ ये होता है, सिग्मोइड या एस शेप। मतलब यहाँ पे आपको इक्वेशन याद रखनी है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की बात करेंगे, पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बो क्या है, लाइफ में एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं। ओयस्टर पिलेजिक फिश क्या है, स्मॉल साइज की होती हैं लेकिन लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, मतलब अपना क्या करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। बर्ड और मैमल्स लार्ज साइज के होते हैं लेकिन लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करेंगे तो म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ये सब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो एमेंसलिज्म के एग्जाम्पल की बात करें, एमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को तो नुकसान हो रहा है और दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये चीज़। ठीक है, इसमें एग्जांपल है स्टेफिलोकोकस प्लस पेनिसिलिन का। स्टेफिलोकोकस को लॉस हुआ था लेकिन पेनिसिलिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एक्सपेरिमेंट में ये हुआ था जब पेनिसिलिन की क्या हुई थी, वो डिस्कवरी की थी इन्होंने बाय चांस। प्रीडेशन में बात करेंगे, प्रीडेशन क्या है, देखो प्रीडेशन में एक को फायदा हो रहा है एक को नुकसान। फायदा जिसको होता है वो प्रीडेटर होता है, नुकसान जिसको होता है वो प्रे, यानी वो एक शिकार, एक शिकारी वाला काम है। एक शिकार बन गया, एक ने शिकार कर दिया। प्रीडेशन में क्या है, जैसे बर्ड ग्रेन को खाते हैं तो बर्ड क्या है, प्रीडेटर। ग्रेन क्या हो गया, प्रे। काउ ग्रास को खाती है, लायन डियर को खाता है। रोल क्या है इसका, कंड्यूट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंड्यूट करता है, मतलब उसको जो है ये एक चैनल, एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है एनर्जी के फ्लो के लिए। दूसरा कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे, जो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे प्रिकल पियर कैक्टस है, इंट्रोड्यूस किया ऑस्ट्रेलिया में, बहुत जल्दी ये स्प्रेड हो गया, इसने हैवोक मतलब बहुत ज़्यादा तबाही सी मचा दी थी। पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय मोथ को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, फिर मोथ ने क्या इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट जो है जिसको पाइसेस्टर, ये इंपॉर्टेंट प्रीडेटर माना जाता है। रिमूव एक्सपेरिमेंटली सम स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट रेट एक्सटिंक्ट। प्रे अवॉइड प्रीडेशन। एनिमल्स में बात करें, कैमोफ्लेज, ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग। ठीक है, मतलब प्रे जो है यानी जो भी शिकार होने वाला है वो कैसे प्रे मतलब शिकारी जो उनसे बच सकता है। मतलब कि आपने वो सुना है कभी, वो अपना गिरगिट होता है वो क्या करता है, वो अपना रंग बदल सकता है। ठीक है, अपनी सराउंडिंग के अनुसार। वो पेड़ की ब्राउन ब्रांच पे बैठेगा, उसका ब्राउन कलर भी हो सकता है। ग्रीन अगर ग्रास में तो ग्रीन हो जाता है। मतलब कैमोफ्लेज वो टर्म होती है। मिमिक्री मतलब कि वो किसी भी दूसरे खतरनाक जानवर की तरह मिमिक्री करके जो सुपीरियर दिखना चाहे, ठीक है, बचने के लिए। सॉरी। तीसरा है पॉइजन मोनार्क बटरफ्लाई, मतलब कि पॉइजन उनके अंदर आ जाए। मतलब ये क्या होता है, ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है एक मतलब ये पता नहीं क्या किस कौन से लीव के वजह से जो है इनके अंदर पॉइजन का वो हो जाता है, थोड़ा सा इनटेक हो जाता है। ठीक है, जेनेटिकली ये चीज़ आ जाती है। दूसरा है प्लांट्स। प्लांट में जैसे स्पाइन कांटे हो गए, जैसे कैक्टस में होते हैं थ्रोन्स, ये कांटे। सिट्रस बुगनवेलिया एग्जांपल है। सम केमिकल जैसे कैफीन, स्टायरिसाइन, निकोटाइन। कैलोट्रोफिन्स में बात करें, कार्डिक ग्लाइकोसाइड, अनइजीनेस ये कोज कर सकता है। कंपटीशन बात करेंगे, कंपटीशन क्या है, इंटरेक्शन जहाँ पे वो दो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज है वो कम्पीट करें रिसोर्सेज के लिए जो कि लिमिटेड है। अब भाई दो स्पीसीज है क्लोजली रिलेटेड, लड़ उस चीज़ के लिए रही है भाई जो लिमिटेड है, तो यानी कि एक की हार एक की जीत तो होनी ही है। तो नॉट नेसेसरी, लेकिन यहाँ पे हम अगर बात करें तो ये नेसेसरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड ही हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो। एग्जांपल देखो क्लोजली रिलेटेड की, जो फ्लैमिंगो है वो compete करती है स्मॉल फिश के साथ जू प्लैंकटन के लिए साउथ अमेरिका लेक में। अब भाई फ्लैमिंगो बिल्कुल अलग और स्मॉल फिश पानी में रहने वाली, फ्लैमिंगो उड़ने वाली, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज तो नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी ये एक लिमिटेड रिसोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं, compete कर रहे हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड की बात करें तो गैलापागोस आइलैंड में एबिंगडन टोर्टोइज एक्सटिंक्ट हो गया, किसकी इंट्रोडक्शन की वजह से, गोट की। फूड वॉज नॉट लिमिटेड, इंटरफेरेंस को, फूड वहाँ पे ऐसा नहीं है कि लिमिटेड था लेकिन इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन की वजह से। ठीक है, यानी कि कंपटीशन डिक्रीज होगा तो आर जो कंपटीशन ये जो कंपटीशन है वो आर की वैल्यू जो है वो कम कर देता है एक दूसरे की।
ये इस चीज़ को सपोर्ट किसने किया, एक कॉम्पिटिटिव रिलीज टर्म थी। ये क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीसीज के प्रेजेंस की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फीरियर, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन्फीरियर की, वो लिमिटेड हो जाती है। अगर हम सुपीरियर को रिमूव कर दे तो कॉम्पिटिशन भी खत्म हो जाएगा, इन्फीरियर का नंबर बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, बार्नेकल, दो स्पीसीज है, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर क्या है, बैलेनस, और ये कैटामोलस क्या है, इन्फीरियर। ठीक है, बैलेनस ने कैटामोलस को एक्सक्लूड कर दिया, नहीं निकाल दिया है। इफेक्ट क्या है कॉम्पिटिशन का, सबसे पहला ये कम कर देता है आर को। दूसरा गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या होता है, दो स्पीसीज जो compete कर रही हो सेम रिसोर्सेज के लिए, वो कभी भी एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इन्फीरियर वन को हटना होगा, एक्सटिंक्ट हो जाती है। कंपटीशन को कैसे अवॉइड करें, डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग, मतलब फीडिंग का डिफरेंट मोड लाकर, या फिर डिफरेंट टाइमिंग्स ही बदल दें। ठीक है, कि भाई इस टाइम ये वाली सुपीरियर आ जाएगी, इस टाइम इन्फीरियर, कॉम्पिटिशन रिमूव हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे मैक आर्थर क्या है, वर्कलर्स डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स हैं उनकी। पैरासिटिज्म की बात करें, एक को फ़ायदा एक को नुकसान। फ़ायदा उसको जिसको हो रहा है वो पैरासाइट जो बेनिफिट फ्री शेल्टर लेता है, नुकसान होस्ट को होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी जो है बहुत सारे पैरासिटिज्म एंटर कर जाते हैं। ठीक है, ये हमारी हम होस्ट बॉडी होते हैं उनके लिए, और हमारा नुकसान होता है और उनका फ़ायदा, राइट। तो कोरिलेशन की बात करेंगे, होस्ट इवॉल्व टू सेव इटसेल्फ एंड पैरासाइट इवॉल्व। होस्ट हमेशा इवॉल्व करता है खुद को बचाने के लिए, और पैरासाइट इवॉल्व करता है उसको मैक्सिमम हार्म के लिए। ठीक है, होस्ट स्पेसिफिटी इवॉल्व। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट अटैक ओनली एक टाइप के होस्ट को जो अटैक कर, जैसे एग्जांपल लीवर फ्लूक, स्नेल फिश। ठीक है, अडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट की बात करें, हुक एंड सक्कर, मतलब उनके कैसे कैसे पैरासाइट हो सकते हैं भाई, वो कहते हैं चूसने वाले, मतलब ऐसे चिपक जाते हैं जो लीच वगैरह होते हैं। सेंसरी ऑर्गन उनके एब्सेंट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत फास्ट होती है, और ग्लैंड्स भी उनके एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म की बात करें तो उनकी लाइफ स्पैन कम होती है, मतलब उनकी वजह से जो होस्ट बॉडी की लाइफ स्पैन कम हो सकती है, उनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी अफेक्ट हो सकती है, कोई भी और बीमारी हो सकती है, और वर्क एफिशिएंसी भी क्या है, कम हो जाती है। कमेंसलिज्म की मैं अगर बात करूं तो मैंगो और ऑर्चिड की बात करूं तो मैंगो को इसमें बिल्कुल कोई ना फ़ायदा ना नुकसान। ऑर्चिड क्या है, शेल्टर के लिए इसके ऊपर क्या है, स्टे करता है, फिर फाइट है। सी एनेमोनी और क्लोन फिश का भी यही है, क्या करती है क्लोन फिश, प्रोटेक्शन, मतलब ये सी एनेमोनी के जो पंख, मतलब कुछ ऐसे विंग्स से होते हैं, उनमें जाके छिप जाती है, जैसे प्रीडेटर से इसको प्रोटेक्शन मिलती है। बार्नेकल और वेल, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक है, म्यूचुअलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, प्रोटो कोऑपरेशन या सिम्बायोसिस, दो टाइप के होते हैं। प्रोटो कोऑपरेशन में क्या होगा, प्लोवर बर्ड प्लस क्रोकोडाइल, मतलब कि एक म्यूचुअल डिसीजन से ये एक दूसरे के साथ है। सिम्बायोसिस में क्या होता है, ऑब्लिगेटरी फिजिकली अटैच होते हैं, जैसे कि लिचन, एल्गी और फंगी का एग्जांपल बहुत फेमस है, आपने पहले भी सुना होगा। पोलिनेशन में पोलिनेटर नेक्टर प्लस प्लांट। ठीक है, वास्प एंड फिग, मोथ एंड यू का ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप इनके बीच में होता है। ओफायर्स एंड बी, ये ओफायर्स क्या है, ऑर्चिड होते हैं, ऐसे प्लांट फ्लावर होते हैं जो फीमेल बी के जैसे दिखते हैं। तो बी, जो बी होगी मेल, वो इसके ऊपर क्या करते हैं, शूडो कॉपुलेशन कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सेक्सुअल डिसीट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।